नमस्कार भाई लोगों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे एलएसजी वर्सेस डीसी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की। इस मैच से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें, पिच रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स प्लेयर्स जिनको आप ड्रॉप कर सकते हैं, वो ऐसी सारी बातें हम डिस्कस करेंगे और बनाएंगे बेस्ट टू बेस्ट ड्रीम 11 टीम। बट उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप डेली फैंटेसी खेलते हो तो आप सही जगह पर आ गए हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्वाइन करो हमारा टेलीग्राम चैनल भी, ठीक है। तो ये दोनों काम आप कर सकते हो। लिंक होगा यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल। वहीं पर आपको टीम मिलेगी, क्रिकेट की भी मिलेगी और फुटबॉल की भी टीम मैं देता हूँ। तो ऐसे बहुत ही कम बंदे हैं फैंटेसी में जो दोनों की नॉलेज रखते हैं, तो आप फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का। क्रिकेट में अगर लॉस हो तो रात में हम लोग फुटबॉल में उसको कवर कर लेते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पिच रिपोर्ट, ये मैच खेला जाएगा इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में, जो कि एक बहुत ही अच्छा बैटिंग सरफेस रहा है इस साल। और ड्यू भी आ जाती है बाद में यहाँ लखनऊ में, तो चेजिंग और इजी हो गया है। आई थिंक 75% चेज रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे, तो आप बैक कर सकते हो। समवन लाइक अगर डीसी चेज कर रही है तो डीसी चेज कर सकती है ये मैच में आराम से। फिर पिच रिपोर्ट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल यूज्ड। तो जिस भी तरीके की सॉइल यूज़ होगी उस पर पिच काफ़ी डिपेंड हो जाती है। अगर रेड सॉइल है तो एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट पिचेज़ हैं और अलग अलग मिक्सचर ऑफ सॉइल परसेंटेज से है। सो कभी प्योर रेड सॉइल यूज़ होती है, कभी प्योर ब्लैक सॉइल यूज़ होती है, कभी मिक्सचर यूज़ करते हैं। तो उस पर डिपेंड करता है। अगर रेड सॉइल होती है तो ये बहुत ही अच्छा बैटिंग सरफेस रहता है, बाउंस अच्छा रहता है और फिर प्लेयर जैसे मार्करम, मार्श, इन लोगों को बहुत मज़ा आते हैं उस पिच पे। उसके बाद फिर अगर थोड़ा सा ब्लैक सॉइल, इफ़ यूज़ ब्लैक सॉइल यूज़ करते हैं, थोड़ा सा फिर लो हो जाता है बाउंस उसका, थोड़ा सा फिर आपको टर्न भी देखने को मिलता है। उस केस में थोड़ा सा ये लोग स्ट्रगल कर सकते हैं। तो प्योरली डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला पिच यूज़ हो रहा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पिच आपको हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ द पिच आपको टीम मिल जाएगी और जो भी अपडेट्स होंगी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। अब बात करें लास्ट ईयर हेड टू हेड मैचेस की, तो यहाँ पर ये इसी साल का मैच है। सुपर जायंट्स ने 209 बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। कैपिटल्स ने चेस कर दिया। एक बहुत ही बढ़िया मैच था ये। एक टाइम पे लग रहा था कि आराम से लखनऊ जीत रही है, फिर आते हैं आशुतोष शर्मा और एक बहुत ही बढ़िया क्लच इनिंग खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से प्लेयर्स गेम में आए थे। निकोलस पूरन के 75, मिचेल मार्श के 72, डेविड मिलर 27, और फिर यहाँ से आशुतोष 66, विपराज के 39 और चिस्सन के 34 रन आए यहाँ पर। बॉलिंग में स्टार कुलदीप चमके थे, इधर से शार्दुल, दिग्वेश और मणिमरन सिद्धार्थ। तो इन नामों का आपको ध्यान देना है, एटलीस्ट जो खेलने वाले हैं उनमें। फिर आते हैं हमारे प्लेयर ऑफ द मैच। इधर ईशांत शर्मा बने, ये लास्ट ईयर हुआ था। कैपिटल्स ने 208 बनाए। सुपर जायंट्स इस बार चेज़ नहीं कर पाई। तो देखिए दोनों बार कैपिटल्स जीती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, वेदर चेजिंग और वेदर बैटिंग फर्स्ट। अभिषेक बुरेल 58, इनका नाम आप ध्यान रखना है। स्टब्स 57। तो काफ़ी प्लेयर्स जो इस मैच में खेलने वाले हैं उनका नाम रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर निकोलस पूरन 61 फिर से एक बार, तो पिछले दोनों मैचों में इन्होंने मारा है। अरशद खान 58 स्कोर कर दिया था ये मैच, मुझे याद है। इससे पहले वाले मैचेस में मैं इनको इससे पहले वाले मैचेस में मैं इनको बैक कर रहा था, फिर मैंने इनको ड्रॉप किया था तो इन्होंने मार दिया था 50। तो ये सब होता रहता है। बॉलिंग में बात करें तो बॉलिंग में कोई नाम नहीं है। अक्षर का 1 विकेट है, स्टब्स का 1 विकेट है, वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 12 कुछ खास नहीं है, वही सेम है जो हर मैच में हो रही है। मार्करम, मार्श, पूरन, पंत, मिलर, बडोनी, समाट, ठाकुर, बिश्नोई, दिग्वेश राठी। पिछले मैच में प्रिंस यादव को लेकर आए, अच्छा एडिशन था, अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने और काफ़ी हेल्प किया आवेश को लास्ट ओवर में डिफेंड करने में, तो उन्होंने भी प्रेशर क्रिएट किया था। फिर इधर से फेज़ वाइज ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पावर प्ले में आपको मिलेंगे शार्दुल, आवेश, दिग्वेश। मिड ओवर्स में मिलेंगे आपको बिश्नोई, दिग्वेश और प्रिंस, और डेथ में मिलेंगे आपको आवेश, शार्दुल और प्रिंस। एक ओवर कभी कभी दिग्वेश को भी डेथ में दे दिया जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। एक्सपेक्टेड प्लेइंग 12 फॉर डीसी, तो यहाँ पर आएंगे करुण नायर, पोरेल। बहुत ही बढ़िया ओपनिंग पेयर लग रहा है। वो पोरेल बिल्कुल अटैकिंग खेलते हैं, करुण नायर थोड़ा ध्यान से खेलते हैं। और फिर आते हैं केएल राहुल, अक्षर पटेल, स्टब्स, आशुतोष शर्मा, डोनोवन फरेरा, जिनको लास्ट मैच में इम्पैक्ट लेकर आए थे।
विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मोहित शर्मा एंड मुकेश कुमार। एक बहुत ही बीस्ट लाइनअप है ये, राइट। बॉलिंग देख लीजिए, बैटिंग देख लीजिए, ऑलराउंडर्स देख लीजिए, मतलब दिस इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल टीम जो पक्का आपको क्वालिफाई तो करी जाएगी। आपको हो सकता है ये फाइनल खेलते हुए दिखे जिस हिसाब से ये टीम है। तो ये हमारी टीम हो गई। फेस वाइज ओवर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टार्क मिल जाएंगे नई गेंद के साथ आग लगाते हुए, फिर मुकेश और फिर अक्षर। अक्षर जरूर डालेंगे इस मैच में पावर प्ले में, क्योंकि सामने मार्करम एंड मार्श रहेंगे, तो एक अच्छा एडवांटेजियस मैचअप हो सकता है उनके लिए। खासकर मार्श को तो आउट कर सकते हैं वो। मिडल ओवर्स में अक्षर, कुलदीप, विपराज, मोहित, और फिर डेथ में आएंगे हमारे 3 एम, द ट्रिपल एम्स, मोहित, मिचेल एंड मुकेश, ठीक है। या फिर मोहित, स्टार्क एंड मुकेश भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर M&M आएंगे हमारे, तो डेथ बॉलिंग में, तो उनका भी आपको ध्यान देना है। गिव अवे क्वेश्चन, गिव अवे 100 रुपये का गिव अवे है। मैं हमेशा भूल जाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए बाद में वीडियो के टाइम ही लिखता हूँ। तो 100 रुपये आपको मिलेंगे। एंड क्वेश्चन क्या है, विच प्लेयर विल गिव द हाईएस्ट पॉइंट ऑन ड्रीम 11। जो हम ड्रीम 11 पे टीम बनाएंगे उस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन सा प्लेयर देगा। तो यदि आपको लगता है सबसे ज़्यादा पॉइंट इस मैच में अक्षर पटेल देंगे, तो आप अक्षर पटेल लिख देना। मुझे नहीं लगता, बट अगर आपको लगता है तो आप दे सकते हो, ठीक है। कंडीशंस क्या हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना, वही हर वीडियो की बातें हैं, है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैच स्टार्ट होने के बाद कोई एंट्रीज नहीं, अगर कोई एडिटेड कमेंट दिखेगा तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। और अगर मल्टीपल विनर्स हुए तो आपकी विनिंग स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। अगर 2 लोग जीतते हैं तो दोनों को 50-50 रुपीज़ मिलेंगे, राइट। तो ये हो गया गिव अवे। उसके बाद बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कुलदीप यादव है, इनके बेस्ट मैचअप हैं अगेंस्ट LSG के बैटर्स। सबको परेशान किया है लाइन से, मिचेल मार्श को, निकोलस पूरन को, मार्करम को, ऋषभ पंत को, सबको। तो इनको आप ड्रॉप करना आज के मैच में, ठीक है। दूसरा, ईशान पुरेल बहुत ही अच्छी फॉर्म में है पिछले 2 मैचेस से, और आज भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि सामने जो बॉलिंग है उसमें कोई ऐसा भीषण बॉलर नहीं है जो आगे ही बिल्कुल आउट कर दे। आउट अगर ये बहुत ही रैश खेलेंगे, बहुत ही मतलब इलॉजिकल बैटिंग करेंगे, तभी आउट होंगे। अदरवाइज़ 20-30-40 रन तो कहीं नहीं गए इनके, अगर ये थोड़ा सा सही से खेल जाएँ। विपराज निगम अच्छा कर सकते हैं मार्श, पूरन एंड पंत के खिलाफ। ऑब्वियसली लास्ट मैच पे अच्छा किया था, लास्ट मैच तो बैटिंग से भी परफॉर्म कर गए थे, तो इनका भी आप ध्यान रखना। काफ़ी डिफरेंशियल्स दिख रहे हैं इस मैच में। आप देखो यहाँ पे ईशान पुरेल का मैंने नाम लिया, विपराज निगम का नाम लिया, राइट, विपराज निगम का नाम लिया, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। फिर आवेश का कॉन्फिडेंस आया एक और, देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल। लास्ट मैच में कॉन्फिडेंस आया, यॉर्कर्स हिट करे, हो सकता है उस मोमेंटम को कैरी ऑन करे और फिर से इस मैच में अच्छा कर जाएं। लेकिन सामने कौन रहेगा, आशुतोष रहेंगे जो अच्छी हिटिंग करते हैं लास्ट में, राइट। तो देखना होगा, उतना इजी भी नहीं रहेगा, बट या एक पॉइंट जो आप सोच सकते हो लेने का। 5वां, KL राहुल अपने फॉर्मर टीम, फॉर्मर क्लब के खिलाफ खेल रहे हैं। याद है ना क्या हुआ था लास्ट टाइम, जब गोइंका जी और KL राहुल एक साथ मैदान पर दिखे थे, मतलब बाद में भी दिखे, लेकिन ये वो वाला मोमेंट आपको पता है मैं किस मोमेंट की बात कर रहा हूँ, राइट। तो आज देखते हैं क्या होता है, क्या ये बदला ले पाएंगे या फिर पंत विल बी द सेवियर, है ना। कौन जीतेगा आज, KL राहुल या हमारे हमारे संजीव गोयनका जी, आई डोंट नो, आप बताइए। मेरे हिसाब से तो आज KL राहुल जीतेंगे। हाँ, वही मेरा 6 पॉइंट भी है। DC इज स्ट्रॉन्गर ऑन पेपर और पिच, ऑन ग्राउंड, ऑन द स्टेडियम, एवरीवेयर DC इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है। हर जगह DC ही स्ट्रॉन्ग है, भले ही LSG जीत रही हो, लेकिन DC इज़ ऑन अ रोल। और अगर DC स्ट्रॉन्ग है तो DC को ही बैक करेंगे हम, है ना। हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं, हम बेवकूफ़ नहीं है जो LSG के भर लेंगे प्लेयर, नहीं भाई, हम नहीं लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रखेंगे, LSG के टीम बनाएंगे DC के फेवर में, क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा ही है। आप हमेशा जो ऊपर उठ रहा है उसका साथ दो, फैंटेसी में आप भी ऊपर उठ जाओगे, है ना। तो आज का ज्ञान यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, अभी टीम में बनानी है गाइस। चलो टीम बनाते हैं जल्दी से। आइए, तो आप टीम बनाने आएंगे तो आपको विकेट से मिलेंगे 4 ताबड़तोड़ धाकड़ नाम, एटलीस्ट 3। KL राहुल, निकोलस पूरन, अभिषेक पोरेल एंड ऋषभ पंत, है ना। चारों को बैटिंग का भरपूर मौका मिलता है। एंड अभी के लिए हम लोग KL राहुल और ऋषभ पंत को लेंगे, बाकी 2 का डिसीजन लेंगे अगर जगह बनेगी, है ना। जगह बननी चाहिए, है ना, वैकेंसी आएगी तो लेंगे। यहाँ पे हम बात करें, चलिए सिलेक्टेड ऑर्डर में कर लेते हैं, है ना।
तो मिचेल मार्श ऑप्शन दिख रहे हैं, ट्रिस्टन स्टब्स ऑप्शन दिख रहे हैं, करुण नायर हैं, आयुष पदोनी हैं, आशुतोष शर्मा है, डेवन मिलर है। सबसे सेफेस्ट ऑप्शन कौन है यहाँ पर? करुण नायर, ठीक है। उसके बाद मार्श को लेना है क्या? लेना तो चाहिए, ऐसा पॉइंट सिस्टम है, ऐसी धागड़ बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जगह बनेगी तो लेंगे, है ना? अभी नहीं, ऐसा कुछ पॉइंट सिस्टम वाला लोचा आप नहीं करना है। 30 पॉइंट्स फॉर विकेट्स हैं, काफ़ी बैलेंस्ड है, क्योंकि आपका बॉलर अगर 2 विकेट लेता है 80-85 पॉइंट्स ईजी हो जाते हैं, बोल्ड वोल्ड मार देगा तो 90 पॉइंट हो जाते हैं। तो अच्छी बॉलिंग की वैल्यू हो गई है अब, इसलिए मैं तो कहूँगा कि एक बैलेंस टीम ही बनाओ, मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करेगी। इधर से माकरम क्योंकि बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी 1-2 ओवर आ ही जाती है, इसलिए लेके चलो। सामने अक्षर मिलेंगे इनको, पोरेल मिलेंगे, तो बॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अक्षर पटेल लेके चलो, अगर पूरन टिक गए तो फिर इनकी बैटिंग थोड़ी सी, इनकी बॉलिंग थोड़ी सी कम हो सकती है, बट अगर पूरन नहीं टिके तो इनकी पूरी बॉलिंग आएगी। मैं इस बार विपराज को फिर से लेके जा रहा हूँ, लास्ट मैच इन्होंने हेड टू हेड में अच्छा किया है, तो हो सकता है हेड टू हेड वाला जो हमारा टोटका होता है वो फिर से काम कर जाए, है ना, और चल जाए हमारा काम ना। फॉरेरा फिनिशिंग कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है लेने का, अच्छा कर भी जाए तो लोगों के पास नहीं होंगे। बाकी बॉलिंग सेक्शन में अच्छे नाम काफ़ी हैं। कुलदीप अनड्रॉपेबल है, स्टार्क अनड्रॉपेबल है, ऐसी पिचों पे अगर रेड सॉइल हुआ तो बाउंस वगैरह मिलेगा इनको, ये मज़े ले सकते हैं, खासकर फर्स्ट बॉलिंग में। फिर यहाँ से आपको अब देखिए सामने डीसी है, और अगर ब्लैक सॉइल यूज़ होती है तो इनके स्पिनर्स काम में आ जाएंगे। तो अभी देखिए ऑप्शंस में क्या है, बिश्नोई ऑप्शन है, दिग्वेश ऑप्शन है, ये काफ़ी ओपन सा गेम है। देखें यहाँ पे बॉलर्स में शार्दुल हैं, तो ये काफ़ी कंडीशन स्पेसिफिक गेम हो जाएगा। अभी के लिए जो मेरी बेस टीम है बस इतनी सी ही है, ठीक है। वी हैव 5-3-8 प्लेयर्स, हम लोग को 3 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं जो हमारा गेम बनाएंगे, है ना। विपराज को भी ड्रॉप कर सकते हो ला बेस टीम में अगर आप नहीं लेना चाहो, राइट। तो अभी वो 3 प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं, देखिए अगर एलएसजी फर्स्ट बॉलिंग करती है तो आपको फिर आवेश या शार्दुल में एक रखना पड़ेगा फॉर देयर डेथ बॉलिंग, ठीक है। फिर से आवेश को आप ट्राई कर सकते हो। अगर एलएसजी बाद में बैट बॉलिंग कर रही है देन यू हैव टू पिक बिश्नोई और दिग्वेश में से एक एटलीस्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बात बताई। अब उल्टा बताता हूँ, अगर डीसी फर्स्ट बॉलिंग कर रही है तो एक पंट हो सकते हैं मुकेश कुमार जो डेथ में आते हैं, ठीक है। डीसी अगर बॉल सेकंड कर रही है फिर आपको कोई बॉलर लेने की ज़रूरत नहीं है, उस केस में आपके पास इनफ स्पिनिंग ऑप्शंस हैं जो आपका काम बना देंगे, राइट। तो अभी के लिए देखें क्या करते हैं। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सेफ के लिए मिचेल मार्श उठा रहा हूँ, ट्रिस्टन स्टब्स उठा रहा हूँ। कंसीडरिंग कि ये अच्छी बैटिंग सरफेस है तो सारे बैट्समैन कवर करने की कोशिश होनी चाहिए, राइट। मैं पंत को भी ले रहा हूँ और ये हमारी टीम बन जाती है, ठीक है। मैंने कोई भी एलएसजी का बॉलर अभी बैक नहीं किया है, बट अगर ब्लैक सॉइल पिच होती है तो मैं बैक करूँगा, ठीक है। ऐसी कुछ मेरी टीम बन रही है, ठीक है। थोड़ी सी रिस्की है अभी क्योंकि बैट्समैन हैवी है। बॉलर मैं ऐड करूँगा बेस्ड ऑन पिच कंडीशंस। अगर लखनऊ की बॉलिंग फर्स्ट है तो आवेश या फिर शार्दुल को ऐड करूँगा, बॉलिंग सेकंड में बिश्नोई या दिग्वेश को ऐड करूँगा, हो सकता है विपराज की जगह कोई बॉलर बढ़ा लूँ। तो ये सब डिसीजंस मुझे लेने हैं, ये सारे डिसीजंस होंगे बेस्ड ऑन द पिच, ठीक है। तो जल्दी से सीवीसी बताता हूँ मैं अपने। कैप्टन मेरा इस मैच में पक्का केएल राहुल ही होंगे, अपनी टीम फॉर्मर टीम के खिलाफ खेल रहे हैं और कुछ ऐसी बॉलिंग भी खतरनाक नहीं है लखनऊ की कि रन बना ना पाए, तो इसलिए मैं केएल राहुल को कर रहा हूँ। वीसी में आपके पास पूरन का ऑप्शन है, वीसी में आपके पास मार्करम का ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन अच्छे हैं। अक्षर का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन हैं। कौन क्या क्या बोला मैंने, मार्करम, अक्षर एंड पूरन, ठीक है। अभी के लिए मैं मेरा वाइस कैप्टन सेफ ही है, आई एम गोइंग विद पूरन। 2 मैच फ्लॉप हुए हैं, हो सकता है इस बार थोड़ा ध्यान से खेलें। कुलदीप का थोड़ा सा डर है इनका, कुलदीप को अगर खेल गए तो आराम से रन कर देंगे। दिस इज़ माई टीम फॉर दिस मैच। इसमें कुछ भी चेंजेस होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा, वहाँ पक्का ज्वाइन कर लेना अगर आपको रेगुलर जीतना है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है, कमेंट करना गिव अवे का आंसर, ठीक है। ऐसे ही मैं वीडियो डालता रहूँगा आपके लिए। पीएसएल भी कवर हो रहा है ऑन द टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ भी जुड़ सकते हो, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, आपको ध्यान देनी है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ़ रहें और मज़े करें लाइफ में। बाय बाय।